नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आज की क्लास में हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य, यहाँ पर भारत का मैप बनाया हुआ है। भारत के मैप में आप देखिए, इधर साइड में, भारत के इधर साइड में अरब सागर है और भारत के इधर साइड में होती है बंगाल की खाड़ी। भारत के नीचे दक्षिण साइड में है हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, हिंद महासागर के उत्तर में है भारत। हिंद महासागर के जल का विस्तार भारत के लिए दो क्षेत्रों में हुआ है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही हाल ही में दो तूफान आए थे, जिन्हें चक्रवाती तूफान कहा गया था या चक्रवात कहे गए थे। यहाँ पर आया था ताउते और यहाँ पर आया था यास ने हाल ही में भयंकर तबाही मचाई थी बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के भीतर कनिका नामक स्थान पर बहुत ज्यादा तबाही हुई। इसके लिए भीतर कनिका के विषय में हम एक और वीडियो बनाएंगे, वहां पर क्या दिक्कतें हुई, कैसा हुआ। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तरफ से आया था एक यास नाम का चक्रवाती तूफान। उससे उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए आप, ये है उड़ीसा राज्य, जो मैंने लाल लाल बाउंड्री बनाई है, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य के आसपास या उड़ीसा राज्य की जो सीमाएं हैं, उड़ीसा राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से छूती हैं। मित्रों, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, आपको इन प्रश्नों को गौर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है, तेलंगाना की सीमा मिलती है, इधर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है झारखंड और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल मैंने लिखा है, ये है केरला, ये है तमिलनाडु। तो केरला साउथ में है, तमिलनाडु साउथ में है। यहाँ से हम आगे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है और तेलंगाना, इधर तेलंगाना की सीमा मिलती है उड़ीसा से, इधर छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है, इधर झारखंड की सीमा मिलती है, ऊपर में पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। देखिए, यहाँ पर है मित्रों, यहाँ पर है सबसे ऊपर, यहाँ से लेते हैं, ये है पुरी, यहाँ पर है पुरी, ये बंगाल की खाड़ी को छूता है। ये है पारादीप, यहाँ पे पारादीप नाम से एक बंदरगाह है, बहुत पूछा जाता है। पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में है, तो उत्तर होता है उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह जापान की मदद से भारत ने स्थापित किया था। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी की तरफ है या बंगाल की खाड़ी में है पारादीप बंदरगाह, और जो उड़ीसा राज्य का बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जापान की मदद से पारादीप बंदरगाह की स्थापना हुई थी। इसके ऊपर अगर साउथ में और नॉर्थ में और जाएंगे तो यहाँ पर है व्हीलर द्वीप से क्या किया जाता है, व्हीलर द्वीप से भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। भारत के मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप वर्तमान में कर दिया गया है। आप अगर मेरे साथ नहीं लिख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं तेजी के साथ कर रहा हूँ, आप इनके नोट्स बाद में बना लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और बता दूंगा। तो मैंने बताया, पुरी की बात हम अभी करने वाले हैं। पारादीप बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी को छूता है, जापान की मदद से स्थापित हुआ था। व्हीलर द्वीप है यहाँ पर, ये यहाँ से मिसाइल परीक्षण करता है भारत, और इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से आज जाना जाता है। इसके ऊपर है चांदीपुर नाम का एक स्थान, चांदीपुर नाम के स्थान से भारत रॉकेट के परीक्षण करता है। ये निरंतर न्यूज में रहती हैं। व्हीलर द्वीप कहाँ है, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। चांदीपुर कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है, और रॉकेट परीक्षण यहाँ से किए जाते हैं। उड़ीसा की सीमाओं को छूने वाले 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक।
भारत के उत्तर में यहाँ नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, ये राज्य है सिक्किम राज्य। मैंने जब पश्चिम बंगाल के बारे में आपको पढ़ाया था तो इसके बारे में बता दिया था। आप भी मित्रों एक काम कर सकते हैं, भारत का नक्शा बनाना प्रारंभ कर दें और ऐसी चीजें रटते रहें, अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और इस तरीके से जैसे पुरी, पारादीप, आप इसको स्थापित करेंगे तो ये एक बार में सब याद होना आपको प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से आगे की बात करते हैं। देखिए पुरी एक तो इसलिए जाना जाता है, पुरी भारत के 4 धामों में से एक है। भारत में 4 धाम हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, पुरी, केदारनाथ, रामेश्वरम और द्वारका। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पुरी, केदारनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका। तो 4 धामों में से एक है पुरी। पुरी कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। दूसरी बात है, पुरी में ही शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। अगली बात आगे यहां से देखिए, पुरी में ही है जगन्नाथ मंदिर। मैंने पुरी के बारे में बताया, पुरी में है, पुरी में एक 4 धामों में से एक धाम बनाया गया है। पुरी में ही शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी और पुरी में ही है जगन्नाथ मंदिर। तो जो जगन्नाथ मंदिर है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। और जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापना है राजा अनंत वर्मन ने कराई थी। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना, इसमें कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की पूजा की जाती है। कृष्ण, सुभद्रा उनकी बहन थी और बलराम उनके भाई थे, इनकी पूजा की जाती है और रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। जो रथ यात्राएं होती हैं वो 3 रथ होते हैं, एक कृष्ण का होता है, एक बलराम का होता है और एक सुभद्रा का होता है। ऐसा याद रखना आपको। रथ यात्रा कहाँ पे निकाली जाती है? पुरी में निकाली जाती है। और रथ यात्रा में किसकी, बेसिकली जो जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मतलब है भगवान कृष्ण, और वो 3 उसमें रथ होते हैं। तीनों रथों में एक कृष्ण का होता है, एक बलराम का होता है और एक जो है उनकी बहन सुभद्रा का होता है। अब आइए देखिए, यहाँ पर जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936, अर्थात जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही अंग्रेजों ने स्थापना की थी उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ, उड़ीसा राज्य का गठन हुआ 26 जनवरी 1950। 1950 में ही पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो और जो इसका नाम है, उड़ीसा के जो अन्य नाम है, कलिंग नाम है उड़ीसा का, और उत्कल है। एक और नाम से जाना जाता है उड़ीसा को, जगन्नाथ धाम नाम से। जगन्नाथ धाम मतलब जो भगवान जगन्नाथ हैं उनका धाम भी उड़ीसा को ही कहा जाता है। तो 3 नाम मैंने बताए। कलिंग याद रखना, प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में और वहां के राजा को हराया था। और हम अगर इतिहास में जाएं तो कलिंग की राजधानी होती थी तोशली। प्राचीन समय में इसको उत्कल भी कहा जाता था। और एक बात याद रखना कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, उसे कहते हैं उत्कल दिवस। यहां पे प्रमुख 3 नदियां हैं, महानदी, ब्रह्मणी और वैतरणी। ये सबसे प्रमुख नदियां हैं। और महानदी पर ही एक बांध बना है जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बांध है। बात करते हैं, अभी देखिए इसकी प्राचीन जो राजधानी होती थी, वो थी कटक। याद रखना, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो कटक थी। और महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। पुरानी राजधानी कटक थी। यहाँ पर चिल्का झील है मित्रों, चिल्का झील उड़ीसा में ही है। चिल्का झील एक लैगून झील है, चिल्का झील एक अनूप झील है। चिल्का झील एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। तो ये लैगून झील है, अनूप झील है और खारे पानी की झील है। उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क में है ये जो सूर्य मंदिर है, ये कोणार्क में है। यहाँ पर सूर्य, इसमें जो देवता हैं वो सूर्य हैं। कोणार्क मंदिर की स्थापना नरसिंह वर्मन ने कराई थी, गंग वंश के राजा
नरसिंह वर्मन ने कराई थी और 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, ये कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। अभी मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर नाम से ही पता चल रहा है ये भगवान शिव जी को समर्पित है। हीराकुंड बांध अभी हमने बात की, महानदी पर स्थित है। यहाँ पर जो बहुत प्रसिद्ध जो स्थान है, एक है सिमलीपाल, एक है भीतरकणिका, एक है गहिरमाथा। ये बड़ा प्रसिद्ध है, पेपर में हाल ही में गहिरमाथा से बहुत सारे पेपरों में बना है। सिमलीपाल में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, भीतरकणिका में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है और गहिरमाथा में ओलिव रिडले नाम के कछुआ प्रजनन करते हैं। ओलिव रिडले नाम के कछुआ जो हैं ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। तो मैंने देखी सिमलीपाल, भीतरकणिका और गहिरमाथा, इनके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नंदनकानन नामक स्थान है यहाँ पर, वहाँ पर सफेद बाघ सफारी है। ये यहीं पर पाए जाते हैं सफेद बाघ, ये याद रखना है। सफेद बाघ सफारी एक ही स्थान पर है भारत में, नंदनकानन, और नंदनकानन है उड़ीसा में। तो देखिए सिमलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा, नंदनकानन। राउरकेला है यहाँ पर, राउरकेला में स्टील प्लांट है और तलचर है, यहाँ पर भारी जल संयंत्र बनाया गया है। भारी जल संयंत्र जो होता है, भारी जल फिजिक्स में आप पढ़ेंगे D2O, उसका उपयोग होता है मित्रों। आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी मित्रों। हमारी जो वीडियोस हैं इनको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने जानकारों तक, अपने मित्रों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं मित्रों। मैं आपको अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक।